अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसरुल्लाह अल्केमिस्ट चैनल। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉलम, एम्पेयर एंड वोल्ट। कॉलम और एम्पेयर और वोल्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है और इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे और रिलेशन भी पढ़ेंगे कि ये तीनों तो बेसिकली हैं यूनिट्स, और यूनिट्स में भी फर्दर करके पढ़ेंगे इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। पहला है कॉलम। कॉलम क्या है? कॉलम एक बेसिकली तो एक यूनिट है। कॉलम बेसिकली क्या है? एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। कॉलम क्या है? एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज खुद क्या है? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन करूं, आप लोगों को समझाऊं तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। The quantity of electric current is called इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जो क्वांटिटी, जो मिकदार है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटिटी है, एक तो मिकदार है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का जो मिकदार है उस मिकदार को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉलम क्या है? एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज खुद क्या है? एक मिकदार है, एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट का। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। लेकिन कॉलम बेसिकली क्या है? एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉल्ड कॉलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है उसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम क्या? एक यूनिट है। अगर कॉलम खुद क्या है, अगर कॉलम को मैं समझाऊं तो पहले इसका फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला से बिल्कुल आप लोगों को आसानी से समझाएगा। जो मेरे फिजिकल क्लासेस हैं मैं उनको पहले फार्मूला समझाता हूं, फार्मूले के बाद फिर उसको डेफिनेशन उसका लिखवाता हूं। फार्मूला क्या है? जब करंट मतलब एम्पेयर और सेकंड मतलब टाइम, जो टाइम और करंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कॉलम है। जो सेकंड और एम्पेयर से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? कॉलम है। सेकंड से मुराद एक सेकंड, एक टाइम, एक सेकंड और एक एम्पेयर करंट हो। एम्पेयर किस चीज़ का यूनिट है? करंट का यूनिट है। सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? टाइम का यूनिट है। एक सेकंड में एक एम्पेयर करंट फ्लो हो और उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। सेकंड, एक सेकंड में जितने कॉलम मतलब जितने फ्लो ऑफ करंट होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम क्या है? एक प्रोडक्ट है। किस चीज़ के प्रोडक्ट है? एम्पेयर और सेकंड का क्या है? प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट से जो नई चीज़ बनेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये तो एक एंट्री टेस्ट में बम्स में एंट्री टेस्ट जो कोयटा में होता है वहाँ पे भी इसका सवाल आया था 2023 में, कि अगर एम्पेयर मल्टीप्लाई करें सेकंड के साथ इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये प्रोडक्ट पूछा था, प्रोडक्ट बनेगा कॉलम। ये जो एम्पेयर है मतलब करंट, जो करंट और टाइम से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक नई चीज़ बनता है उसको कॉलम बोलते हैं। ये किस चीज़ का यूनिट है? कॉलम। कॉलम क्या है? कॉलम एम्पेयर और सेकंड से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? कॉलम है। इसका एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया था। एंट्री टेस्ट में इसका क्वेश्चन आया था। लेकिन अभी इसका डेफिनेशन लिखूं तो अगर डेफिनेशन इसका लिखूं तो ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ऑफ करंट। करंट, करंट किस चीज़ में हो? एम्पेयर में। करंट किस चीज़ में हो? एम्पेयर में हो। एंड टाइम इन सेकंड कॉल्ड कॉलम।
कॉलम क्या है? जो एक सेकंड में जितने एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। कॉलम बेसिकली क्या है? एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज खुद क्या है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो मिकदार है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉलम। कॉलम खुद क्या है? जो एम्पेयर मतलब करंट और टाइम से जो प्रोडक्ट बनता है उसको कॉलम कहते हैं। द डेफिनेशन भी यही है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पेयर, करंट एम्पेयर में हो और टाइम सेकंड में हो, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम तो कॉलम का डिस्कस तो क्या है, अभी दूसरा है एम्पेयर। एम्पेयर क्या है? एम्पेयर भी बेसिकली क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। अगर इलेक्ट्रिक करंट खुद क्या है, अगर मैं समझाता हूँ थोड़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में है तो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, अगर फिजिक्स में होता तो चार्ज लिखते। थोड़ा एक्सटर्नल सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एम्पेयर क्या है? एम्पेयर इज एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट। एक सर्किट में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फ्लो से मुराद रफ्तार, उसका रफ्तार क्या है? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में उसकी रफ्तार क्या है? उसकी रफ्तार को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये क्या है? एक एसआई यूनिट है। एम्पेयर क्या है? एक एसआई यूनिट है करंट का। करंट का यूनिट है, उसको एम्पेयर बोलते हैं। अगर एम्पेयर खुद क्या है, अगर एम्पेयर में समझाऊं तो इसके फार्मूले से ही समझाऊंगा कि एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम अपॉन सेकेंड। एक सेकंड में जितने कॉलम फ्लो होगा, जितने कॉलम से मुराद जितने चार्ज फ्लो होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, एक सेकंड में जितने कॉलम मतलब फ्लो होंगे उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। एक सेकंड में जितने कॉलम फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होंगे, उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। ये भी एंट्री टेस्ट में इसका भी क्वेश्चन आया था कि कॉलम डिवाइड बाय सेकंड मतलब टाइम, ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है? इससे क्या प्रोडक्ट हासिल होता है? वही होता है एम्पेयर। ये भी एक एंट्री टेस्ट में इसका सवाल आया था। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एम्पेयर बनता है। ये एंट्री टेस्ट में आया था। एम्पेयर क्या है? एक सेकंड में जितने कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो होंगे उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एम्पेयर बनेगा। अगर इसका डेफिनेशन में लिखूं तो डेफिनेशन अगर लिखूं, चार्ज ऑन कॉलम, चार्ज किस चीज़ के फॉर्म में हो? कॉलम की फॉर्म में हो। फॉलोइंग थ्रो कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर के अंदर हो। कंडक्टर क्या है? जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करे उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। इन 1 सेकंड, टाइम किस चीज़ में हो? सेकंड में हो और उसका एक सेकंड में हो। एक सेकंड उसका टाइम मुकर्रर है। एक सेकंड में जितने चार्ज ऑफ कॉलम फ्लो होंगे एक कंडक्टर के अंदर वो किस चीज़ के बराबर है? एम्पेयर के बराबर है। फर्दर समझाता हूँ। एक सेकंड में टाइम हो, सेकंड में वो टाइम एक सेकंड हो मतलब मखसूस है। एक सेकंड में
चार्ज ऑफ कॉलम फ्लो हो एक कंडक्टर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एम्पेयर बोलते हैं। इसके बाद है वोल्ट। वोल्ट क्या है? वोल्ट भी एक बेसिकली एक यूनिट है। वोल्ट हो, एम्पेयर हो, कॉलम हो, तीनों क्या है? यूनिट हैं, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों के क्या है? मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के यूनिट्स हैं। वोल्ट क्या है? एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। वोल्ट क्या है? एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। द इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल डिफरेंस को ही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की दरमियान जो उसकी मिकदार भी हो सकता है और उसकी जो क्वांटिटी है उसकी जो डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव की जो सलाहियत है उसकी डिफरेंस को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, उसकी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्वांटिटी में भी देखा जा सकता है, वो उसकी रफ्तार में भी देखा जा सकता है, वो उसकी एबिलिटी में भी हो सकता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन वोल्ट खुद क्या है? वोल्ट इज इक्वल टू जॉल कॉलम। इससे जाहिर होता है कि एक कॉलम हो और एक जॉल एनर्जी हो, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अगर ये मैं लिखता चला जाऊं तो वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल ऑफ एनर्जी पर कॉलम। पर कॉलम चार्ज वो किस चीज़ के बराबर है? वोल्ट के बराबर है। वोल्ट किस चीज़ के बराबर है? एक जूल एनर्जी हो और पर एक कॉलम की चार्ज पर हो, जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बनते हैं। इससे भी एंट्री टेस्ट में हर साल एक न एक क्वेश्चन आता है कि जो जॉल और जॉल डिवाइड बाय कॉलम, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? ये भी बम्स में इसका क्वेश्चन आया था। इससे जो प्रोडक्ट बनता है वोल्ट बनता है। ये भी स्टूडेंट्स को याद करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को बआसानी से समझाया है। जिस स्टूडेंट को मेरे चैनल से कुछ बेनिफिट मिल रहा है उससे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतज़ार करें।